हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दर्शाए अनुसार एम व ए लंबाई वाली तीन छड़ों को जोड़ने पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। तंत्र के तल के लंबवत एवं तंत्र के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष तंत्र का जड़त्व आघूर्ण है। पहला विकल्प है बच्चों 2 ml वर्ग, दूसरा विकल्प है बच्चों ml वर्ग/2, तीसरा विकल्प है बच्चों ml वर्ग/3, चौथा विकल्प है ml वर्ग/6। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जड़त्व आघूर्ण पर आधारित प्रश्न समझते हैं बच्चों। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? ये कोई अक्ष है बच्चों, इस अक्ष से r दूरी पर एक द्रव्यमान रखा हुआ है m। तो ये अक्ष x और x अक्ष के परित अगर इसका जड़त्व आघूर्ण दिया जाएगा बच्चों, तो ये होगा बच्चों द्रव्यमान गुणे दूरी के वर्ग के। तो बच्चों ये द्रव्यमान निकल के आ गया है यहाँ पर देखिए, और उसका वर्ग दूरी का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों? जड़त्व आघूर्ण आ जाता है। इसमें आता है बच्चों एक समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय बच्चों बताता है कि किसी भी अक्ष के सापेक्ष अगर समांतर अक्ष प्रमेय बताता है बच्चों, देखो किसी भी अक्ष के सापेक्ष अगर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, ये कोई छड़ है, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण IC है, तो इसके समानांतर किसी भी अक्ष जो कि r दूरी पर है वहाँ का जड़त्व आघूर्ण निकाला जा सकता है। तो बच्चों इस स्थिति में I डैश बराबर होगा IC, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण धन m r वर्ग के। तो बच्चों यही समांतर अक्ष प्रमेय होती है बच्चों। आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, तीन छड़ें दी गई है, तीनों छड़ें बच्चों क्या बना रहा है? ये एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है बच्चों। तो समबाहु त्रिभुज से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब निकलता है बच्चों। देखिए ये द्रव्यमान केंद्र हो गया बच्चों। अब देखिए जैसे कि बच्चों ये कोई छड़ है, इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों I बराबर ml वर्ग/12, अगर ये लंबाई की छड़ है तो। और बच्चों इस अक्ष से गुजरने वाली के परित जड़त्व आघूर्ण होता है ml वर्ग/3। तो बच्चों अगर ये इस छड़ के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से तल के लंबवत अगर कोई अक्ष गुजर रही है, तो इसके परित अगर जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो इसके परित जड़त्व आघूर्ण होगा बच्चों IC बराबर ml वर्ग/12। अगर इसकी लंबाई l है और द्रव्यमान m है तो इसके परित, लेकिन बच्चों अपन को तो द्रव्यमान केंद्र के परित निकालना है। तो बच्चों अगर ये दूरी प्राप्त हो जाए r, तो अगर ये दूरी बच्चों प्राप्त हो जाए r, तो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र के परित जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे समांतर अक्ष प्रमेय लगा के। तो बच्चों देखिए इसको नाम देते हैं बच्चों I डैश, ठीक है। तो देखिए बच्चों I डैश क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली बटे धन m और दूरी के वर्ग के। तो बच्चों यहाँ से दूरी होगी समबाहु त्रिभुज के लिए बच्चों, ये दूरी होती है, ये दूरी की जरूरत पड़ती है बच्चों, ये दूरी होती है बच्चों, ये दूरी l/2 वर्गमूल 3 के। तो बच्चों मान रखते हैं तो I डैश पहली छड़ का द्रव्यमान केंद्र के परित जड़त्व आघूर्ण निकल के आएगा। तो बच्चों ये होगा ml वर्ग/12 धन ml/2 वर्गमूल 3 के वर्ग के। तो देखिए बच्चों यहाँ से I डैश बराबर होता है ml वर्ग/12 धन ml वर्ग/12। तो यहाँ से एक छड़ का द्रव्यमान केंद्र के परित, इस त्रिभुज के द्रव्यमान केंद्र के परित जड़त्व आघूर्ण निकल के आया बच्चों ml वर्ग/6। अब देखिए बच्चों ml वर्ग/6 निकल रहा है, देखिए बच्चों यहाँ लिखते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो तीनों छड़ का उसके द्रव्यमान केंद्र के परित आ जाएगा। तो देखिए IC बराबर होगा बच्चों 3I डैश। तो I डैश का मान बच्चों कितना था? ml वर्ग/6। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का उसके द्रव्यमान केंद्र के परित गुजरने वाली अक्ष का जड़त्व आघूर्ण ml वर्ग/6
2 निकल के आया बच्चों। तो यही अपन से प्रश्न में पूछा गया था बच्चों। तो समांतर अक्ष का प्रमेय प्रयोग करके द्रव्यमान केंद्र के परिध इसका जड़त्व आघूर्ण पता था बच्चों। इसको यहाँ पर स्थानांतरित किया त्रिभुज के द्रव्यमान केंद्र पर। तो ये दूरी की जरूरत पड़ी r बच्चों। r दूरी होती है l बटा 2 वर्गमूल 3। समांतर अक्ष प्रमेय लगाई बच्चों। यह रही समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय इससे बच्चों जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया द्रव्यमान केंद्र के परिध c के परिध। तो वो निकल के आया बच्चों तीनों छड़ का m l वर्ग बटे 2। तो यही बच्चों अपना उत्तर है। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।